नो एसिटिक एसिड इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट फेज। आपने मैनुअल लिखने शुरू किए बेटा अभी? अच्छा ठीक है। Is there is any other new student in this batch? और कोई है बेटा? कोई न्यू एडमिशन है इस बैच में? और आप भी न्यू एडमिशन? ठीक है ठीक है, आप तीनों के लिए अरेंज करवाता हूँ मैं। ठीक है बेटा, हेल्प कीजिए आप लोग इन लोगों की। ठीक है, हेल्प कीजिए। कहाँ? हीट कोगुलेशन टेस्ट प्रिंसिपल बोलो। ऐसा ही हवा बन जाएगा। बस सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी। अब बोलो। अरे फिर एग्जामिनर भी ऐसा मार्क्स देना भूल जाएगा। चलो घर पे गए मैं माफ कर दूंगा, प्रिंसिपल तो बताओ यार। बोलो। हीट कोगुलेशन टेस्ट यार, नाम में ही प्रिंसिपल है यार। आप बोलिए। प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल। एग्जैक्टली, यू शुड यूज दिस वर्ड डीनेचर्ड। कौन सा? डीनेचर्ड। तू ही पढ़ा ले, आके आजा, यहाँ जा। तो डाउट क्लियर करने के लिए भी तो हम ही बैठे भाई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा। अंडा तोड़ा कभी? कैसा निकलता एकदम, क्या कहना चाहिए, मतलब योक एकदम ऐसे चिपचिपा सा होता है, एकदम बहता हुआ जाता। ठीक। बॉइल्ड एग देखा? तो देखा उसको उतारते जैसे कैसे सॉलिड हो जाता। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ए कोएगुलेशन। क्यों? हीट की वजह से। किसकी वजह से? हीट की वजह से। याद रहेगा? याद रहेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपर 1/3 पार्ट इन हीट कोएगुलेशन टेस्ट? बोलो। What is the upper 1/3 part shows in heat coagulation test? Very good. शाबाश बेटा। coagulum is formed in the upper 1/3 part. The lower 2/3 part acts as control. देखा आपने लापरवाही का नतीजा बेटा। इसलिए कहता है क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। यू शुड अटेंड क्लासेस रेगुलरली, चाहे आपकी समझ में कुछ भी ना आए ना। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, at least you stay in touch with the lab, you stay in touch with the LT, you stay in touch with your subjects, reluctantly ही सही। वो कानों में वो चीजें जाती हैं, इसलिए छुट्टी मत लिया करो बेटा। समझ आई बात? छुट्टी नहीं लेनी आगे से। until कभी कभी तो देखो लेनी ही पड़ जाती है, दैट इज अनअवॉइडेबल। लेकिन कैजुअली ऐसे घूमने घर जा रहे हैं, नो, यू शुड अवॉइड दिस थिंग। MBBS ऐसे ही नहीं होते बेटा, बहुत सेक्रीफाइस लगता है करने में। देन चलो आज एक नया टेस्ट और करते हैं। What is the principle of Hay-Sulfur test? Hay-Sulfur. हाँ। So the bile salts reduces the sulfur tension. हाँ। Sulfur tension. इससे तो फिर तो सर सल्फर जो होता है नॉर्मल सॉल्यूशन में फ्लोट करेगा, लेकिन इन द बाइल if bile is present in the solution, bile salt, हाँ मतलब bile salt is present in the solution, then it gets precipitated. precipitate नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। precipitate नहीं, थोड़ा डीप हो जाए। प्रेसिपिटेट का मतलब अलग होता है और सिंकिंग का मतलब अलग होता है, डिफरेंट थिंग्स। देखते हैं अभी लैब टेक ने सैंपल बनाया, काम करता है या नहीं।
नहीं नहीं नहीं, सैंपल गलत है। बेटा काम करो, एक बीकर में थोड़ा सा पानी भर के लेके आओ। ऐसा एक बीकर लो, आप जाओ बेटा, आप जाओ। एक बीकर लो, उसमें इतना पानी भर के लाओ, ठीक है, 10 मिनट मिल जाएगा ना यहाँ पर। सिर्फ देख के कैसे अभी हुआ ये, जस्ट बिफोर यू वर कमिंग देयर वाज सरप्राइज क्लास, जैसे आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट होता है ना बेटा, BMLT सेकेंड ईयर, तो लैब अप टू द मार्क को प्रिपेयर नहीं हो पाए बेटा, थोड़ा सा इसमें रह गया। अच्छा एक काम करो, वो वहां पे ना कहीं पे बेटा पिक्रिक एसिड रखा होगा, वो भी लेके आओ। अभी लग रहा है नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, चलो उसे चेक करके देखते हैं। तब तक सोच के रखना, वाई आर वी यूजिंग सल्फर पाउडर, मैंने एक्सप्लेन किया था। सर उस दिन मैं क्लास में नहीं था, मैंने किसी और से नोट लिया। तो उसने क्या लिखा बताओ? वो तो था नहीं, वो सिर्फ यही लिखा था कि फ्लोट करेगा। नहीं, चलिए sinks down, sinks down, चलो इट इज sinking down बेटा। bile salt is present. ठीक है, Yes sir. दिस इज हे सल्फर टेस्ट। कौन सा है? Yes sulfur test. अभी आप लोग इसे करेंगे, चेक कर रहा था, I was just checking this thing out. This will be your sample. थोड़ा सा और इसे जॉन्डिस कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब बोलो बेटा, why are we using sulfur powder only for detection of bile salts? One of the most important questions. कौन ट्राई करना चाहेगा? Question is open to everyone. You can discuss also. Because sulfur is inert to water. Sulfur is inert to water. देखो बहुत सारी चीजें हैं जो और सिंक कर जाएंगी. There are a number of analytes बेटा, number of analytes. But sulfur is non-reactive towards water. बेटा वो सिंक होते हुए डिजॉल्व नहीं होगी, वो सिंक होते हुए दिखेगी आपको. It is perceptible, वो आपको दिखता है.
पता चला नमक ऊपर से नीचे डिजोल्व हो, मतलब सिंक होना शुरू हुआ, जब तक टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे पहुंचा बेटा डिजोल्व ही हो गया। तो आप इन्फेरेंस क्या निकालेंगे? तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा ना आपको। दैट इज वाई हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो सिंक भी हो, एंड सेकेंडली इट इज इनर्ट टू वाटर, इनर्ट टू वाटर, क्योंकि सल्फर तो आपने नहीं सुना होगा ना कि पानी में डिजोल्व होता है। सल्फर डज नॉट इजीली डिजोल्व इन वाटर। समझ आई बात? दैट्स द आंसर। याद रहेगा? दीज आर द वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछ लेते हैं। हालांकि इनसे पास फेल पे रिमेंबर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आपने टेस्ट ठीक से परफॉर्म करके दिखा दिया, बट दीज आर ऑलवेज गुड फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स, एंड ईच मार्क अर्नड इन द एग्जाम इज अ बोनस। चलो नाउ विल सी हे सल्फर टेस्ट। कौन सा? हे सल्फर टेस्ट। प्रोसीजर बोलो बेटा। अभी तक सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वी हैव डन बेनेडिक्ट्स टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, heat coagulation and sulfosalicylic acid test for proteins, Rothera's test for ketone. Today we will do Hay sulfur test. कौन सा? And we have also done that orthotoluidine. 4 आपके क्वालिटेटिव के हो चुके हैं, आज 5वां कर रहे हैं। कौन सा? Hay sulfur test। कौन सा? Hay sulfur test। कौन सा? बेटा बाकी के 4 आप रिवीजन क्लासेस में अभी जैसे जैसे बैच के साथ ज्वाइन करेंगे देखते जाइएगा, ठीक है? You start with this Hay sulfur test today. Practical demonstration. Which test? Hay sulfur test. Procedure बोलो। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। लो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। Yes. One is बिल्कुल से 2 टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती हैं हम। वन इज बोलो नहीं 5 to 10 ml नहीं बेटा, लाइक हीट कोगुलेशन टेस्ट 2/3। कौन सा? 2/3। कौन सा? 2/3। और दोनों में 2/3 लेना बेटा। डिस्टिल वाटर ऑल्सो 2/3 एंड यूरिन सैंपल ऑल्सो 2/3। समझ आई बात? स्टेप 2 क्या होगा इसका बोलो। सल्फर पाउडर दोनों ही टेस्ट मतलब उनको मिलाना नहीं पड़ता। मैं समझ गया, स्प्रिंकल करना ऊपर, बस थोड़ा सा डालना है ऊपर से। ठीक, वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन क्या होंगी बेटा? अगर सिंकिंग कर जाए सिंक, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ गुड, वेरी गुड। अगर वो नहीं सिंकिंग करेगा, वेरी गुड, गुड। जाओ, तुम्हें माफ किया। गुड, वेरी गुड। Why are we using distilled water बेटा? We are using distilled water because it is acting as कंट्रोल है, एक्टिंग एज। जैसे बेटा हीट कोगुलेशन में क्या होता है? द लोअर 2/3। कौन सा? लोअर 2/3। दैट वाज एक्टिंग एज कंट्रोल। ठीक, दैट वाज एक्टिंग एज कंट्रोल। यहाँ पे हम डिस्टिल वाटर लेंगे अलग से कि अगर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में तो कुछ भी नहीं होता बेटा, आयंस नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, तो बाइल सॉल्ट तो कहाँ से ही होंगे? नथिंग विल बी प्रेजेंट देयर। ओके, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आता? तो चलो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। स्टेप 1, टेक यूरिन सैंपल एंड फिल द टेस्ट ट्यूब। कितना कितना? सिमिलर टू हीट कोगुलेशन टेस्ट, सिमिलर टू हीट कोगुलेशन टेस्ट। सबको दिख रहा है? अब बेटा सल्फर पाउडर सिर्फ स्प्रिंकल करना है, बहुत थोड़ा सा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे सल्फर पाउडर लेता है इतना और ऐसे डाल देता है ऊपर से। इतना डालेंगे तो कुछ पार्ट वैसे ही सिंक कर जाएगा, और इतने पार्ट से बेटा आपके पूरे बैठे हुए बैचमेट्स का हे सल्फर टेस्ट हो सकता है। ये इतना है, सो यू जस्ट हैव टू स्प्रिंकल, बहुत थोड़ा सा अमाउंट।
बहुत थोड़ा सा, ये भी ज्यादा ही है, लेकिन चलो इतने से करके देखते हैं। जाता दिख रहा है नीचे? इट इज सेटलिंग डाउन। देखो जाता दिख रहा है नीचे, एकदम ब्रिलियंट रिजल्ट आ रहा है, देखो सबको दिख रहा है। अच्छा सर, तो ये टेस्ट का एग्जामिनर के आने के बाद करना है, क्योंकि इसमें तो रिजल्ट सल्फर पाउडर नीचे बैठ जाएगा ना बेटा, बैठ जाएगा। बैठ जाएगा। देखो बॉटम पे, देखो बॉटम पे, जस्ट लुक एट द बॉटम, द सल्फर पाउडर हैज सैंक डाउन, मैंने जितना डाला था नीचे आके बैठ गया, इंडिकेटिंग द सैंपल हैज बाइल सॉल्ट्स, द सैंपल हैज बाइल सॉल्ट, द सैंपल हैज बाइल सॉल्ट। द मोस्ट इजीएस्ट टेस्ट टू परफॉर्म, बिलीव मी, फ्री के मार्क्स होते हैं बेटा, दीज आर मार्क्स फॉर फ्री, खैरात के मार्क्स एकदम बिल्कुल फ्री के मार्क्स, सबसे इजी टेस्ट होता है। कैच इज उसका वाइवा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हाँ देखो, बाइल सॉल्ट सरफेस टेंशन कम करता है, खत्म नहीं करता, कम करता है बेटा, खत्म नहीं करता, इसलिए कुछ रेजिडुअल पार्ट ऊपर रह जाता है, थोड़ा सा रेजिडुअल पार्ट, समझे? इजी, इजी है ना, कोई बर्नर नहीं, कोई वो नहीं। लाओ एक बार और करता है, थोड़ा सा और डालता है इसमें सल्फर पाउडर, थोड़ा सा और, देखो इतना ही लेना, दिख रहा है ना, यस सर। इतना ही और डाल के देखते हैं इसे। देखो हिलाना नहीं है, इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। जब ऑस्पी में एग्जामिनर आपको ये करने के लिए देगा, ऑस्पी में वहां पे जब खड़े होकर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बेटा उसको ऐसा शेक मत करना, विच इज अ रॉन्ग प्रोसीजर, विच इज अ रॉन्ग प्रोसीजर। आप डिस्टिल वाटर को भी ऐसे डिस्टर्ब करेंगे ना बेटा, उसमें भी बैठना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज योर हे सल्फर टेस्ट। कौन सा? हे सल्फर टेस्ट, इजीएस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टेस्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। एनी क्वेरीज? याद रखना बेटा, बाइल सॉल्ट्स का नाम सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। काम क्या होता है बेटा बाइल सॉल्ट का? Emulsification of the fats. हाँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन, बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। जब सरफेस टेंशन कम होती है तो इमल्सिफाई होते हैं, और इमल्सिफाई होते हैं तो मिसेल फॉर्मेशन इजी रहता है। क्या इजी रहता है? मिसेल फॉर्मेशन। याद आया? इंटेस्टाइन में होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड वंस अगेन इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please come to the class regularly, okay? Not only here in biochemistry practical, in anat, physio, biochem, theory, practical, everywhere. And he is your new friend, better try to help him, okay? जो भी आपसे हेल्प मांगे बेटा try to help him, ठीक है। एनी क्वेरीज? अभी तक आपके कितने हुए थे टेस्ट बेटा? 4 एनालाइट पढ़ लिए थे ना अभी तक? कौन कौन से? रिड्यूसिंग शुगर नहीं, पढ़ तो 6 के 6 लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल 4 के हो चुके हैं आपके। रिड्यूसिंग शुगर, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक। प्रोटीन्स, प्रोटीन का कौन कौन सा? हीट कोगुलेशन टेस्ट, हाँ हीट टेस्ट, कैसे हीट कोगुलेशन टेस्ट, और दूसरा सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। वैसे तो तीसरा भी होता है हेलर्स नाइट्रिक, लेकिन वो हम लोग नहीं करवाते। तीसरा एनालाइट कौन सा था? कीटोन बॉडी, रोथेरास टेस्ट। कौन सा? अब तेरी रोथेरास टेस्ट की बेटा प्रैक्टिस छूटी हुई है, इनसे पूछ कितना ट्रिकी टेस्ट है ना? रोथेरा इज वेरी ट्रिकी टेस्ट है, रोथेरा बहुत प्रैक्टिस मांगता है। अभी जब भी फ्री हो ना बीच में बेटा, यहाँ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्लास छोड़ के मत आना। अगर मान लो कोई क्लास जल्दी छूट जाए और यू हैव सम फ्री टाइम इन कॉलेज आवर्स ओनली, यू कैन कम टू द लैब एक्सेप्ट लंच आवर्स बेटा, तब हमें भी खाना खाना।
उसके बाद चौथा हमने क्या देखा था, ब्लड। कौन सा, ब्लड। ब्लड के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, ऑर्थोटोलोडिन। गुड। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है ब्लड के लिए, बेंजीडीन टेस्ट। बेंजीडीन टेस्ट बेटा डिसकंटिन्यू हो गया, क्यों, बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक। ठीक है, आज हम नया एनालाइट का टेस्ट लगाएंगे विच इज बाइल सॉल्ट। कौन सा, बाइल सॉल्ट। कौन सा, नेम द बाइल सॉल्ट्स। बेटा इतनी आवाज क्यों आ रही है पीछे से, वन वर्ड मिसिंग। यस, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, पर क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। सोडियम सॉल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। अच्छा, पता है बाइल सॉल्ट का प्रीकर्सर क्या होता है, पता है क्या, ठीक, यस, हाँ ठीक बोला, कोलेस्ट्रॉल। यस, ये तो आगे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में आपको बताएंगे, लेकिन अभी से याद रखो, अभी से याद रखो, कोलेस्ट्रॉल इट इज अ प्रीकर्सर फॉर बाइल सॉल्ट, प्रीकर्सर फॉर बाइल सॉल्ट। इसलिए जो लोग कहते हैं ना बेटा कोलेस्ट्रॉल खराब चीज होती है, नो, इट इज अ नेसेसरी डेविल, इट्स अ नेसेसरी डेविल। ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी तकलीफ है बेटा, घट जाएगा तो भी तकलीफ है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की एक डिजायर्ड रेंज होती है, पता है, 150 टू 199, इसके बीच में रहे ये डिजायर्ड होता है। ओके, बढ़ जाए तक तो हार्ट अटैक का खतरा, घट जाए तो दूसरे मेटाबॉलिक चेंजेस का या डैमेजेस का खतरा। ओके, चलो, टुडे विल परफॉर्म टेस्ट फॉर bile salts. Bile salts. Once again, repeat the name of the bile salts. Sodium and potassium salt of टोरोकोलेट। क्या काम होता है बाइल सॉल्ट्स का? What is the function of bile salts? Emulsification of fats. Yes. हाँ. They lower the surface tension for facilitating emulsification of fat and ultimately helping in micelle formation. In बहुत, मैंने आपको तब शायद बताया भी था क्लास में, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होता था, मतलब मिडिल स्कूल में कराते भी थे। ऑयल और वाटर को मिक्स कीजिएगा, नहीं मिक्स होंगे, ठीक, तेल पानी के ऊपर तैरेगा, ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट इन इट, किसका, डिटर्जेंट, दे विल फॉर्म अ इमल्शन, दे विल फॉर्म अ इमल्शन, मिक्स हो जाएंगे। सिमिलर थिंग हैपेंस विद फैट्स। क्या, फैट्स। चलो उस पर 2 मिनट में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, गेरहार्ड्स टेस्ट इज डन फॉर, पुराना भी तो रिवाइज करें। गेरहार्ड्स टेस्ट इज डन फॉर, बोलो, गेरहार्ड्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज। गेरहार्ड्स टेस्ट इज डन फॉर कीटोन बॉडी। सबका ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी याद होना चाहिए बेटा, जैसे रिड्यूसिंग शुगर का बेनेडिक्ट टेस्ट मेन होता है, ऑल्टरनेटिव टेस्ट कौन सा होता है, फेलिंग्स टेस्ट। कौन सा, प्रोटीन के तो आपको जो मेन टेस्ट है जो यहाँ कराया जाता है दैट इज हीट कोagulation टेस्ट, हीट कोagulation टेस्ट। उसके अलावा बेटा सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट भी कराया जाता है, और हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। और थायरास टेस्ट किसके लिए होता है, इसका ऑल्टरनेटिव टेस्ट कौन सा होता है, कौन सा, गेरहार्ड्स टेस्ट। उसके बाद आपने ब्लड किया था, ब्लड के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हो, ऑर्थोटोलोडीन टेस्ट। ऑल्टरनेटिव टेस्ट कौन सा होता है, बेंजीडीन टेस्ट। सबका ऑल्टरनेटिव भी याद करना पड़ता, सिर्फ ऑल्टरनेटिव याद करो और उनका ऑब्जर्वेशन याद कर लो। प्रोसीजर वगैरह ये कोई नहीं पूछता, लेकिन ऑल्टरनेटिव टेस्ट याद होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसका ऑब्जर्वेशन याद होना चाहिए कि अगर वो ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है देन व्हाट इज इट्स ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टूड? चलो
We'll start with test for bile salts. Test for bile salts. Test for क्या नाम होता है टेस्ट का? हाँ, है सल्फर टेस्ट. Procedure: take urine sample, ठीक है, and fill it, and fill the test tube 2/3. Fill the test tube 2/3. ठीक है. Any queries? Any queries? ठीक. अब आपको क्या करना है बेटा? सल्फर पाउडर लेना है. क्या लेना है? बस इतना. स्प्रिंकल करने के लिए. क्या करने के लिए? स्प्रिंकल करने के लिए तो इतना ही बहुत है ना. ठीक. ओके. एंड यू जस्ट हैव टू स्प्रिंकल इट ओवर द टेस्ट ट्यूब. दैट्स इट. ये देखिए कितना ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन आता है. दिस इंडिकेट्स पॉजिटिव बाइल सॉल्ट्स और पॉजिटिव हे सल्फर टेस्ट. पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हे सल्फर टेस्ट. अंडरस्टूड? मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है. वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टेस्ट यू विल डू इन दिस लैब. इस लैब का सबसे इजी टेस्ट में से एक है ये. इनफैक्ट ये सबसे इजी है. कोई क्वेरी? देखो सल्फर पाउडर इसलिए सिंक होगी बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन, और वो रिडक्शन किसने किया? बाइल सॉल्ट्स. किसने किया? और हम सल्फर पाउडर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज इनर्ट टूवर्ड्स वाटर. इनर्ट टूवर्ड्स वाटर. बेटा ये तो नीचे बैठा रहेगा, रिएक्ट थोड़ी करेगा. सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. पता चले आप इसमें सोडियम क्लोराइड डालें, नमक, हो सकता है वो भी सिंक कर जाए, पर पता चले नीचे आता है तो डिजोल्व भी हो जाए. वो कुछ और सॉल्ट डालें, वो कुछ अलग कलर रिएक्शन दे दे, डिजोल्व हो जाए, या कुछ और इंटरफेयर कर दे, या बाइल सॉल्ट ही डिस्ट्रॉय कर दे. दैट इज व्हाई सल्फर पाउडर इज इनर्ट. दैट इज व्हाई इट इज प्रेफर्ड. इट इज प्रेफर्ड. एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट? इजी है ना? इजी है ना? यू ऑल कैन गो देयर. सेटअप इज रेडी. एक एक करके बेटा टेस्ट परफॉर्म कीजिए और सीट पे वापस जाइए. ठीक. वो कंट्रोल के लिए. हाँ, कंट्रोल में डिस्टिल वाटर होता है. डिस्टिल वाटर में तैरता रहेगा, बाइल सॉल्ट नहीं है. नेक्स्ट 10. How many of you are left? How many of you are left? दो, चार, 6, 8. ठीक है, 8 ही आओ अभी. आप नए आए हो तो आप घर गए हुए तो छुट्टी पे थे. आप न्यू स्टूडेंट हो ना? ठीक है, ये दोनों तो दिखते थे. आप छुट्टी पे थे? बाकी तो सारे रेगुलर हैं. आप भी शायद छुट्टी पे थे. दैट्स एक्सेप्टेबल. छुट्टी पे गए थे? अरे छुट्टी पे गए थे कि नहीं? क्यों? क्यों? सॉरी टू हियर दैट. ठीक है. Without any solid reason, you should never ever take any kind of leave. Okay? ठीक है. बेटा प्रिंसिपल बोलिए हीट कोगुलेशन टेस्ट का.
not protein, you should say when the urine sample is heated. When the urine sample is heated. Sample is heated, there will be irreversible denaturation of the protein If proteins are present. present and therefore coagulum formation. हाँ, याद रखना आप प्रोटीन्स हीट नहीं कर रहे हो. Yes. You are heating the urine sample, which you detect or which you are suspecting that there might be presence of proteins. ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल उसमें फ्रेम करना है कि अगर हमने हीट किया और प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो वो कोएगुलम फॉर्म करेंगे. क्यों करेंगे? बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. What is the function of acetic acid in heat coagulation test? So acetic acid will need to check the impurities. If acetic acid is given and impurities are present, then the What kind of impurities? phosphate. अच्छा, why we need to check impurities? What is the need to check impurities? ठीक है, मैंने नहीं चेक किया, क्या फर्क पड़ेगा? Because these phosphates and oxalate also forms a coagulum, a slight coagulum or a coagulum like appearance. इसीलिए एसिटिक एसिड डालते हैं कि अगर फॉस्फेट या ऑक्सलेट्स हैं तो क्लियर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? और अगर एसिटिक एसिड डालने के बाद भी परसिस्ट कर रहा है कोएगुलेशन, दैट मींस इट इज ड्यू टू प्रोटीन्स. इट इज ड्यू टू. You should be very specific with your answers. ठीक है, प्रिंसिपल बोलो बेटा रोथेरास टेस्ट का. प्रिंसिपल. Urine mixed with fresh liquid and hydroxide and it forms purple color. Sodium hydroxide reacts with urine sample. So ketone body will have the alkaline medium will react with freshly prepared sodium hydroxide, a purple color urine. कीटोन बॉडी बेटा, ऐसे तो आप कोई भी यूरिन सैंपल लोगे उसमें पर्पल कलर रिंग आ जाएगा. समझ आई बात? कीटोन बॉडीज. अच्छा बताइए कौन कौन सी कीटोन बॉडीज बेटा रोथेरा टेस्ट डिटेक्ट करता है? बेटा जो लोग पीछे गए हैं प्लीज शोर ना मचाएं. आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, मेरे तक आवाज नहीं आनी चाहिए. Sir, acetic and acetic acid. Why not beta hydroxybutyrate? Good, very good. पूरा आंसर ठीक बोल के इन्फरेंस गलत लिख दी. Beta hydroxybutyrate is a false ketone body. It won't give any positive in Rothera's test. Gerard's test is done for ketone bodies. Good. Then what is the precursor for ketone bodies? आप बोलो किससे बनते हैं कीटोन बॉडीज? वो तो खुद कीटोन बॉडी है. वो किससे बन रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम है. किससे? एसिटाइल कोएंजाइम है. छोटी छोटी चीजें याद रखो यार, ये थ्योरी में भी बहुत काम आती है. रिमेंबर दी स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स.
For what is benzidine test done? For detection of blood in urine. Benzidine test is done for blood in urine. Good. Very good. Blood in urine. Differentiate between macroscopic and microscopic hematuria. Macroscopic blood Macroscopic and microscopic, which is visible with the naked eye, that is macroscopic. Microscopic, blood is present in urine but you cannot detect with naked eye. टेस्ट लगाना पड़ेगा बेटा. ठीक है. Will sucrose give positive Benedict test? No, Why? because sucrose is a non-reducing sugar. It's the aldehyde group of glucose and ketone group of fructose are involved in glycosidic bond formation. So it is not free to form. Excellent answer. Excellent answer. O glycosidic bond. कौन सा? Glycosidic bond. Excellent answer. बढ़िया. चलो आज का टेस्ट देखते हैं बेटा. टुडे वी विल बी डूइंग दिस फिफ्थ एनालाइट. बेटा आपके 4 शायद छूटे हुए. एक हुआ है ना आपका, ब्लड हुआ है आपका, है ना? ठीक है. बाकी के 3 बेटा इनके साथ साथ जैसे जैसे रिवीजन चलेगा ना उन्हीं के साथ कोप अप कीजिए आप. ठीक है. अभी आपके 3 हो जाएंगे. ब्लड हो जाएगा बेटा, बाइल सॉल्ट हो जाएगा, बाइल पिगमेंट हो जाएगा. ओके बेटा इनका हेल्प कीजिएगा आप लोग. कोई भी फाइल वगैरह मैनुअल या कोई भी प्रैक्टिकल रिलेटेड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना प्रोटोकॉल भी आदमी नहीं जानता लैब का. प्लीज हेल्प हर. सो टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट बेटा. नेम द बाइल सॉल्ट्स. सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट. स्टेप 1, we have to take the urine sample. We have to take the और हीट कोगुलेशन टेस्ट की तरह बेटा हम इसे भी 2/3 भर लेंगे. कितना भर लेंगे? ठीक है. सर मैथमेटिकली नापने की कोई जरूरत नहीं होती. डजंट मैटर. देन स्पैचुला, सल्फर पाउडर, बस इतना सा. कितना? इतना सा. We just have to sprinkle. क्या करना है? Sprinkle. बस. Just have to sprinkle and observe. And ये है बेटा ऑब्जर्वेशन. दिख रहा है सबको? The sulfur powder, it is sulfur powder is sinking. ठीक है. दिख रहा है? The most easiest test to perform in the lab. सबसे easy और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है. कैच इसका वाइवा थोड़ा डिफिकल्ट होता है. Now why the sulfur powder is sinking down? Because of due to bile salt. Bile salt क्या करता है बेटा? सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देते हैं, causing bile salt to sulfur powder to settle down. Sulfur powder to, and why are we preferentially using sulfur powder? Because it is inert towards water. ये देखो, ये मैंने सबसे पहला टेस्ट लगाया था बेटा आधा घंटा पहले. सल्फर पाउडर अभी भी नीचे ही है. ठीक. पूरा दिन पड़ा रहे, 6 महीना भी पड़ा रहे बेटा, ऐसे ही पड़ा रहेगा. इट वोंट रिएक्ट विद वाटर. समझ आया? एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज? किसी को कोई टेस्ट में कोई दिक्कत? बेटा वहां सेटअप है, आप जाइए और वहां पे टेस्ट लगाइए. ठीक है. अब ये वाला बेटा बाइल सॉल्ट, फॉचेट बाद में बेटा.
The rest of you, those who have not come here So why you are performing this test? for detection of bile salt. Okay, so it got settled down. If the sulfur powder settles down, that means presence of bile salts in urine, indicating obstructive jaundice. कौन सा jaundice? Obstructive jaundice. Jaundice diagnose करने के लिए. ठीक है, ये तो यूजुअली रेगुलर फेसेस ही हैं सारे. ठीक है, आप छुट्टी पर रहे थे ना, आप आते थे. ठीक है, आप न्यू स्टूडेंट हो ना. ठीक है बेटा, एकोमोडेट करो, इधर आ जाओ. ठीक है बेटा, इनकी हेल्प कीजिएगा बेटा, जो भी न्यू स्टूडेंट है. ठीक है, जो भी इनको फाइल वाइल चाहिए होगा, जैसा भी, इनका थोड़ा हेल्प कीजिए. बोलो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बेनेडिक्ट्स टेस्ट? Hot alkaline medium, glucose Reducing sugar. reducing sugar comes NaCl, Hmm. which is a strong reducing agent. It reduces cupric ion of copper sulfate to cuprous ion. Then cuprous ion forms cuprous hydroxide. Oxide. Uh, Oxide. cuprous oxide, which gives green color, Not green color. blue color, then ब्लू कलर तो यही है. green, yellow. Depending on amount of reducing sugar present. थॉट में क्लैरिटी रखो बेटा. ज्यादा बोलने से एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस नहीं होता. यू हैव टू गिव प्रिसाइज फैक्ट्स. ठीक है, चाहे आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, बंगाली में, एसएमईज में, जो भी आता है बेटा. ठीक है, हमें इंग्लिश बोलने वाला जिसे कहना चाहिए ना, एक क्लिनिशियन नहीं चाहिए. वी नीड अ क्लिनिशियन हु नोज द वर्क. और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बहुत जगह पे रिक्रूटमेंट का भी बेसिस क्या होगा पता है? नहीं, आप तो मेजोरिटी तो सारे वेस्ट बंगाल से ही हो ना. मेजोरिटी ज़्यादातर तो वेस्ट बंगाल से. लेटेस्ट से आप मान लीजिए राजस्थान में कहीं आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए आपको, मारवाड़ी. स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प दैट लोकल लैंग्वेज बेटा, यू वोंट बी गेटिंग सेलेक्टेड. या किसी को मान लीजिए वेस्ट बंगाल में आना, तो ही शुड नो बंगाली. ठीक है, सो यू शुड गिव एम्फेसिस ऑन द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी होता है बेटा? क्योंकि ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे आपके साथ. अब हर कोई तो आपसे इंग्लिश में नहीं बात कर पाएगा ना बेटा. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे यूज नेटिव लैंग्वेजेस. दैट इज व्हाई. आप बोलो, what other substances can give positive Benedict test apart from reducing sugar? यानी कि false positive. Good, very good. Good. In very high amount. Very high amount. यूरेट भी नहीं. ये सब बेटा हाई अमाउंट में रहता है. एक चीज भूल गए, सैलिसिलेट्स. 3 चीजें तो आपको इमीडिएटली याद होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड शुड बी सैलिसिलेट्स, थर्ड थोड़ा रेयर होता है पर इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज होमोजेंटिसिक एसिड. होमोजेंटिसिक एसिड आसानी से इतना मिलता नहीं है बेटा. एल्केप्टोन यूरिया के केसेस कम ही देखने को मिलता है. समझ आया? ये सब फॉल्स पॉजिटिव देता है बेनेडिक्ट टेस्ट. देन what are the other tests done for detection of reducing sugar? Good. Good. What is the composition of Fehling's reagent? पता होना चाहिए. Fehling solution A and Fehling solution B mixed in equal volumes. Fehling solution A,
फेलिंग सॉल्यूशन बी, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करता है बेटा, अगर 100 ml है तो 100 ml है, देन इट इज फॉर्म्ड फेलिंग्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? फेलिंग्स रिएजेंट। कंपोजिशन बेटा मैनुअल में जाके देखना क्या है। देन फॉर व्हाट इज गेरार्ड्स टेस्ट डन? गेरार्ड्स टेस्ट किस लिए होता है? कीटोन बॉडीज। कौन सा? गेरार्ड्स टेस्ट। नेम द कीटोन बॉडीज बेटा, पीछे नेम द कीटोन बॉडीज, आप बोलिए। गुड गुड। सिर्फ बेसिक्स याद करो यार, सिर्फ बेसिक्स। बेसिक्स के बाहर कोई कुछ नहीं पूछता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। ओके, ऑलवेज स्टिक टू योर बेसिक्स। एटलीस्ट इन बायोकेमिस्ट्री में तो बेटा बेसिक्स के बाहर कुछ नहीं जाता, कोई नहीं जाता। कीटोन बॉडी के नाम याद कर लीजिए, कौन सा टेस्ट कौन सा पॉजिटिव देता बेटा वो याद कर लीजिए। सरोथेरास टेस्ट बेटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट पॉजिटिव नहीं देता, रिमेंबर इट ओनली गिव्स पॉजिटिव फॉर एसीटोन एंड एसिटोएसिटेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट पॉजिटिव नहीं देता, क्यों? बिकॉज इट्स अ फॉल्स कीटोन बॉडी, इट्स अ फॉल्स कीटोन बॉडी। ये आपको जो सैंपल बना के दिया जाता है ना बेटा कीटोन बॉडी के लिए, इसमें भी एसीटोन ही डालता है हम लोग, इसमें भी एसीटोन ही है, यूरोथेरास पॉजिटिव आता है। चलिए उसके बाद आता है बेटा बेंजिडीन टेस्ट इज डन फॉर, बेंजिडीन टेस्ट। ब्लड इन यूरिन, बेंजिडीन टेस्ट इज डन फॉर ब्लड इन यूरिन। ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज डन फॉर, हाँ जो दिमाग में आ रहा है वही आंसर है, बोलो सच में। ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। बेटा व्हाई डू वी नॉट प्रेफर बेंजिडीन टेस्ट नाउ? अब बेंजिडीन टेस्ट क्यों नहीं करते हम लोग? बेंजिडीन इज कार्सिनोजेनिक। क्या है? थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, ठीक है, बेसिक्स पे ही ध्यान देना, इसके बाहर कुछ नहीं जाना। चलो आज का टेस्ट देखते हैं बेटा। पांचवा एनालाइट जो था हमारा बाइल सॉल्ट्स, कौन सा? बाइल सॉल्ट्स। कौन सा? नेम द बाइल सॉल्ट्स। सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, पहले बाइल सॉल्ट्स का टेस्ट लगाइए। स्टेप 1, टेक यूरिन सैंपल इन टेस्ट ट्यूब। और कितना लेना है बेटा? 2/3। कितना? 2/3। कितना? जैसे हीट कोगुलेशन में लेते थे, किसमें लेते थे? 2/3। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैं ये भी बता रहा हूँ 2/3 क्यों लेता है, जब ये ज्यादा क्यों ले रहे हैं, पूछ लिया इसने। जब मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूंगा ना बेटा तो वॉल्स पे क्योंकि स्टिक ना हो जाए, जितना ऊपर रहेगा बेटा उतना प्रोबेबिलिटी रहेगा कि पानी के ऊपर ही या यूरिन के ऊपर ही गिरेगा सल्फर पाउडर। स्टेप 2, स्प्रिंकल सल्फर पाउडर ओवर योर ओवर द यूरिन सैंपल, ओवर द यूरिन सैंपल। अब देखो स्प्रिंकल करना है ना बेटा तो इतना ही सल्फर पाउडर लेना, ठीक है, सबको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ मच वी हैव टू स्प्रिंकल, ओके, ध्यान से देखना, बल्कि अभी ये भी ज्यादा ही है।
दिख रहा है बेटा सबको नीचे जाता हुआ सल्फर पाउडर? इज इट विजिबल टू एवरीवन? व्हाई इट इज सिंकिंग डाउन? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट. बेटा बाइल सॉल्ट क्या करते हैं जब प्रेजेंट होता है? दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन, दे रिड्यूस द and hence sulfur powder sinks down. Sulfur powder sinks down. Okay? Any queries? Easy था ना? ये सबसे easy टेस्ट होता है. किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, आप लोग वहाँ स्टेशन है वहाँ जाकर परफॉर्म कीजिए, इसको देखिए और बेटा इनका भी हेल्प कीजिएगा. ठीक है? हाँ कंट्रोल वाले में कैसे फ्लोट करते हैं? हाँ सॉरी, we take control also. We take control में कुछ नहीं होता बेटा. We fill test tube with 2/3 with distilled water. किसमें? अब जब डिस्टिल वाटर में बाइल सॉल्ट नहीं है तो उसका सरफेस टेंशन तो बेटा यूरिन सैंपल से ज़्यादा ही होगा ना. तो जब सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो बाइल सॉल्ट फ्लोट कर जाएगा. ठीक है? दैट इज वाई. चलो इसमें करके देखें. यानी कि जब जॉन्डिस नहीं होता तो बेटा ऐसा होता है, और जब जॉन्डिस होता है तो ये देखो नीचे बैठ गया ना, दिख रहा है सबको? नीचे सेटल डाउन. चलिए आप लोग टेस्ट लगाइए. और तो किसी को कोई क्वेरी नहीं है ना? सारे डाउट्स क्लियर है ना?